गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से भागते हुए देखे गए थे। लेकिन एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वो साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वो इस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसने खुद जाना तय किया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, वो हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उसने डर को नकारते हुए दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र, फटी हुई छत और धूल से भरी फर्श। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक महिला की आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्या करने आए हो? अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने साहस जुटाया और आवाज की दिशा में बढ़ा। वो एक कमरे में पहुंचा जहां एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा विकृत था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैंने अपनी जान दी थी, लेकिन अब मैं यहां बंधी हूं। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? महिला ने कहा, तुम्हें मेरी कहानी जाननी होगी। महिला ने बताया कि वो एक समय में हवेली की मालकिन थी, लेकिन एक धोखेबाज ने उसे मार डाला और हवेली पर कब्जा कर लिया। उसकी आत्मा अब तक शांति की तलाश में है। अर्जुन ने वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। अर्जुन ने गांव वालों से सुना था कि हवेली के पीछे एक पुराना कुआं है जहां एक खजाना छिपा हुआ है। उसने सोचा कि शायद वही खजाना महिला की आत्मा को शांति दे सकता है। वो कुएं की ओर बढ़ा और वहां खुदाई शुरू की। कुछ समय बाद उसने एक संदूक निकाला जिसमें पुराने गहने और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, ये खजाना उस आत्मा को शांति देगा जो यहां बंधी है। अर्जुन ने खजाने को हवेली में रखा और महिला की आत्मा से कहा, ये तुम्हारे खजाने को वापस लाया है, अब तुम शांति से जा सकती हो। अचानक महिला की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं शांति से जा सकती हूं। और वो